हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन लर्न विद हैप्पीनेस की। तो यहाँ पर हम मैथ से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। किसी भी बीजगणितीय संख्या को, पदों को आसान सरल बनाना सिंप्लीफिकेशन के तहत किया जाता है। आज पार्ट 1 करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होगी। किसी भी जटिल व्यंजन, कठिन या व्यंजक या अंकगणितीय पद को साधारण भिन्न या संख्या में बदलने की क्रिया सरलीकरण कहलाती है। यानी कि कोई भी अगर डिफ़िकल्ट, कोई भी बड़ी संख्या हमें दी गई है, उसको उस छोटे से छोटे रूप में लेके आना, वह सरलीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास में हमने एक ले लिया यहाँ पे 12/4। इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास में क्या होगा, 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, इसका सिंप्लीफिकेशन होगा वो 3। तो इसका छोटा से छोटा रूप हुआ 3। यह हमने किसके माध्यम से किया, सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से किया। जैसे कि हमारे पास में 5, हमारे पास में कोई संख्या दी जाती है 5 + 3 - 4 × 2। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो आपको अभी आगे बताया जाएगा। मैं वैसे कर देता हूँ 4 2 8 और 5 8, 5 और 3 8, 8 - 8 = 0। ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 × 3 / 3 × 2। अगर ये लें तो हम सबसे पहले इसमें हम ओ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आया 7 × 1 × 2 = 14। ये हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल होते हैं जिनके बेस पर ही कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट्स रूल क्या क्या हैं उनको हम यहाँ पर एक बार जानेंगे। किसी व्यंजक, किसी इक्वेशन को सरल बनाने की प्रक्रिया में वी बोडमास नियम का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर वी का अर्थ होता है विनकुलम और बार ब्रैकेट। हिंदी में इसका नाम होता है दंड कोष्ठक या रेखा कोष्ठक। सेकंड है हमारे पास बी। बी से होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा, मीडियम और सबसे बड़ा। हम इनको कंटिन्यू एक एक करके आगे यूज करेंगे और इनका उपयोग करके देखेंगे इनको कैसे हल किया जाता है। उसके बाद थर्ड पे आता है ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब हम लेंगे मल्टीप्लाई से। उसके बाद हम सोल्व करते हैं डी को। डी से मतलब है डिवीजन, और एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इन चीज़ों को हम कंटिन्यू एक के बाद एक हल करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पर इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। विनकुलम। विनकुलम यानी कि बार ब्रैकेट। ये किसी भी इक्वेशन के, ये किसी भी अंक के, जिस अंक के ऊपर पहले लगे होंगे, ये पहले जिसके ऊपर होगा उसको पहले ही सोल्व किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 + 5 - 2, और इनके ऊपर हमने बार ब्रैकेट या रेखा कोष्ठक दे दिया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इस कोष्ठक को हटाएंगे, रेखा कोष्ठक को, जिसे विनकुलम ब्रैकेट या बार ब्रैकेट बोलते हैं। तो 4 + 5 - 2 3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, लास्ट में इसका आंसर आएगा 7। इस तरह हमने इसको खत्म किया। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास में ये सम दिया हुआ, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम क्लियर करेंगे। 36 - 12 + 6, और 12 और 6 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आएगा 36 माइनस, अब 12 और 6 पहले इसको सोल्व करेंगे जो इस ब्रैकेट के नीचे दिया हुआ है, उसको सोल्व करेंगे। तो 12 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अब 36 - 18 = तो हमारे पास आएगा 18। सबसे पहले हमने इस बार ब्रैकेट को हटाया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो है 18। इसी प्रकार हमारे पास में इस पहले क्वेश्चन में हमने पहले ब्रैकेट को हटाना सीखा है। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में तीनों प्रकार के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, तीनों के तीनों दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हम इसको सोल्व करेंगे, 2 नंबर पे इसको सोल्व करेंगे, 3 नंबर पे लास्ट में सबसे इसको सोल्व करेंगे। इसको गुरु ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको लघु, पहला है वो लघु ब्रैकेट, दूसरा है वो मंझला और तीसरा है वो गुरु। तो गुरु को हम सबसे लास्ट में हटाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है पहले 1 नंबर पे ये वाला ब्रैकेट, यानी कि लघु ब्रैकेट। लघु ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारे पास लघु ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, 15 - 6 + 8। तो 15 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 9, और 9 में हम अगर 8 ऐड करेंगे तो 15। देखो ये हमारे पास में है यहाँ पे 15 - 6 + 8। तो इन सब की जगह हमारे पास में क्या आ जाएगा 17। इस पूरे कंप्लीट की जगह हम कितना लिख सकते हैं 17। जो फर्स्ट ब्रैकेट था यहाँ से ये इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 17। दूसरा हमारा मंझला ब्रैकेट इस तरह का है कुछ। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म। इसके अंदर हमारे पास 17 और मल्टीप्लाई में 2 यही है। तो 17 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 34। तो हम यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट नंबर 2 ब्रैकेट पे, यानी कि इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 34। अब हमारे पास बचता है ग्रुप ब्रैकेट, और यहाँ पे इसके अंदर है 20 + 34 और डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास में लास्ट में यहाँ पे बचता है। इसके अंदर इस ग्रुप ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचता है 20
प्लस 34 डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में हम ऐड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इसको 34 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास में 17 और 20 हमारे पास ऑलरेडी था, 20 और 17 इज इक्वल टू 37। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 37। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में ओफ का रिलेटिव। सबसे पहले हमने ब्रैकेट विनकुलम या बार ब्रैकेट को कंप्लीट किया, उसके बाद तीनों ब्रैकेट्स थे लघु, मध्य और गुरु, तीनों ब्रैकेट्स को कंप्लीट किया। उसके बाद में हम आते हैं ओफ के ऊपर। ओफ का मतलब होता है हिंदी में का, और का मतलब यहाँ लेंगे हम मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पे दिया हुआ है 80, ओफ का हम मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 5, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे हम 20 पर, और 20 बन जा 20 और प्लस का 5, यहाँ पे इसका आंसर होगा वो होगा हमारे पास में 25। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास में इसका आंसर 25। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें हम चारों प्रकार के साइन से रिलेटेड बातें करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए चारों के चारों हमारे पास साइन दिए हुए हैं या नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस, चारों के चारों निशान हमारे पास इसमें दिए हुए हैं, चारों साइंस हैं हमारे पास में। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास, अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास हम क्या करेंगे, हमने वर्नाकुलम ब्रैकेट कर लिया, ब्रैकेट्स कर दिए, ऑफ कर दिया, अब करेंगे डिवाइड। डिवाइड के लिए हमारे पास में किन दो के बीच में है, ये देखो जिन जिन पे हमको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 डिवाइड बाई 6 और 60 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको डिवाइड करने पाएगा हमारे पास 5। हमारे पास बचता है 180 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 40। अब हम ये देखेंगे कि हम नेक्स्ट डिवाइड के बाद में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किन किन दो के बीच में आया है, 180 और 2 के बीच में। तो यहाँ अगर इन दोनों को हम क्लियर करेंगे तो हमारे पास में आएगा 360 प्लस 5 और माइनस 45, यानी कि 365 माइनस 40, आंसर हो जाएगा हमारे पास में 325। इस इक्वेशन को अगर हम क्लियर करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 325। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये दो सम्स आप SW के तौर पर घर पे करके देख सकते हैं और आपका आंसर जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये देखिए 25 मल्टीप्लाई 125 प्लस 390 मल्टीप्लाई 15, इसको आप अपने घर पर निकाल के देख सकते हैं और हमें आंसर बॉक्स में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में ये एक और जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, आप इसको करके देख सकते हैं और आपका आंसर क्या आया या आपको कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप हमसे नेक्स्ट डे इसको बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपने ये हमारे HSSC से रिलेटेड भी हम आपको हर प्रकार की न्यूज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जॉब से रिलेटेड हर प्रकार की न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और